गुड इवनिंग स्टूडेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट. लास्ट वीडियोस में हमने बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हाउ टू ओपन द डिटरमिनेंट. अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज इफ ए मैट्रिक्स बी a square matrix of order n greater than or equal to 2 means matrix should be greater than or equal to 2 and B matrix obtained. इसका क्या मीनिंग है? हमने एक और मैट्रिक्स ऑब्टेन किया. कैसे? बाय इंटरचेंजिंग देयर रोज और कॉलम. अगर ऐसा होता है देन जो न्यू डिटरमिनेंट आएगा दैट इज अ माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए. नाउ इसको बहुत छोटे से समझते हैं कि अगर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, सॉरी डिटरमिनेंट ले लेते हैं, लेट्स से डिटरमिनेंट 3/3 ले लेते हैं, 1 2 3 1 1 1 2 6 5 ऐसे ही. इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फॉर अ टाइम बिंग मान लेते हैं एक के आई है. एज्यूम किया भी बिना ओपन करें. तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी टू रोज को इंटरचेंज कर दें या किसी भी टू कॉलम को इंटरचेंज कर दें एट अ टाइम, तो अगर जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे देन एक नया डिटरमिनेंट बन जाएगा. लेट्स से हमने यहां ऑपरेशन लिख देते हैं, हमने C1 इंटरचेंज विद C2. ओके, तो C1 इंटरचेंज विद C2 मतलब ये डिटरमिनेंट चेंज हुआ है, तो हमने लिखा उसको हमने मान लिया डिटरमिनेंट B. इंटरचेंज करके लिखते हैं 2 1 6 1 1 2 3 1 5. ओके, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू लेट्स से आई है m. तो हम ये कहना चाहते हैं whenever we interchange any two rows or two column, तो जो नया डिटरमिनेंट आएगा उसका पुराने डिटरमिनेंट के साथ क्या रिलेशन है? दैट इज डिटरमिनेंट b इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट a मींस m इक्वल टू माइनस k. तो बेसिक पॉइंट क्या है कि जब भी आप इंटरचेंज करोगे एनी रो और कॉलम तो आपने एक माइनस का साइन बाहर निकाल देना है. ओके, अगर दो टाइम इंटरचेंज करोगे मतलब वन टाइम आपने ये करा फिर से एक और इंटरचेंज कर दिया, लेट्स से C2 इंटरचेंज हुए C3, तो कितनी बार चेंज हुए? दो बार. तो वन टाइम में एक माइनस बाहर आया, दूसरे टाइम में एक और माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस. तो बस ये माइंड में रखना है कि जब भी हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारा माइनस का साइन बाहर आएगा. नाउ अब आते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी पे. इफ एनी टू रोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर आइडेंटिकल देन जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे उस मैट्रिक्स का इट बिकम्स जीरो डायरेक्ट. मींस लेट्स से ये एग्जांपल लिया है, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लगाया, तो आप ये देख रहे हैं एट प्रेजेंट टू रोज जो है वो सेम है. कौन कौन सी? रो 1 एंड रो 3, ये दोनों सेम है. और अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो हमें ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. हमने ये देखा ये दो रोज क्या है? आइडेंटिकल, तो डायरेक्टली इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? जीरो. दैट्स इट. मींस आपने ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, इससे क्या होता है हमारी स्पीड बन जाती है अगर हमें ये प्रॉपर्टीज याद है. नहीं तो आप क्या करोगे, इसको ओपन करोगे, जब ओपन करोगे तो इट्स टेक टाइम. आप घर पे चेक कर सकते हैं, सॉल्व करके देखना तो आपको पता लग जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई. क्लियर है कि अगर कोई भी दो रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन देयर डिटरमिनेंट वैल्यू इज जीरो. अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे. इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम इज जीरो, इट मींस कोई भी एक मैट्रिक्स है और उसकी पूरी कंप्लीट रो वो जीरो है. मींस एलिमेंट की हर एक एलिमेंट की वैल्यू उस रो की क्या है? जीरो. और कॉलम मतलब ये कॉलम में भी हो सकता है और रो में भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैंने एक डिटरमिनेंट ए लिखा हुआ है 2 3 9. आप देख रहे हैं रो 2 का ईच एलिमेंट क्या है? जीरो. तो इट मींस अब हम इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली लिखेंगे डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो. दैट्स इट. तो क्लियर स्टूडेंट, ये भी हमारे काफी यूजफुल रहता है. अब आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू ऑपरेशंस भी रहती है. वो क्या थी कि अगर हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करें, स्टूडेंट ये मैंने लास्ट टाइम भी कवर किया था, इस बार फिर कवर कर रहा हूं. मींस एक मैंने मैट्रिक्स लिखा ए, लेट्स से दिस,
ओके, अब इसका हमने डिटर्मिनेंट लिखा, डिटर्मिनेंट ए इज दिस, एंड हम ये चाहते हैं कि मैं ना रो 2 को मल्टीप्लाई करूं किसी स्केलर से। तो ऑब्वियस बात है जब मैं रो 2 को किसी से स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू में भी चेंज आएगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, लेट्स से मैंने ऑपरेशन लिखा R1 अप्रोच टू K R1 मींस K से मल्टीप्लाई किया है। तो जैसे ही हम K से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिवाइड भी करना चाहिए अगर इक्वेशन को इक्वल रखना है, तब वो डिटर्मिनेंट A के इक्वल आएगा। डिटर्मिनेंट A तो 1/K बाहर, ओके, डिटर्मिनेंट K मल्टीप्लाई कर दो 2K 3K 5K 6 7 8 9 1। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि सम टाइम आपके ऐसे ऑपरेशन आएंगे जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड आपका क्वेश्चन इजी बन जाएगा। अभी हम वो कवर करते हैं वो वाले क्वेश्चन। अब इसी में ऐड करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज एडिशन विद स्केलर। इट मींस अगर हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं, लेट से R1 अप्रोच टू R1 प्लस 2R2, इट मीन हमने एडिशन भी की है विद स्केलर क्वांटिटी ऐड, तो क्या डिटरमिनेंट में कोई फर्क पड़ेगा, क्या कोई चेंज आएगा? तो आंसर इज नो। मींस ए मैट्रिक्स है हमारा, डिटरमिनेंट ले लेते हैं सीधा 2 3 1 1 1 1 2 4 5। ओके, मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो ऑपरेशन जैसे ही इसमें लगाएगा तो जो नया डिटरमिनेंट आएगा वो भी रिमेन सेम रहेगा। मींस डिटरमिनेंट ए ही आएगा वो ऑपरेशन लगा के। तो आपको याद हो मैट्रिक्स में भी हमने सीखा था, जब भी ऑपरेशन लगता है, जिन पे ऑपरेशन नहीं लग रहा है उनको सबसे पहले लिखा जाता है। तो दैट इज 1 1 1 2 4 5। ओके, अब आ जाता है ऑपरेशन। R1 पे क्या लगा, R1 प्लस 2R2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 4 3 प्लस 2 5 एंड 1 प्लस 2 3। तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी और इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो रिमेन सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसमें आता है एक्सेप्शन, मींस इसमें कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं। वो क्या, देखो स्टूडेंट, हम ऑपरेशन किस पे लगा रहे हैं, R1 पे, और हमने ये जो स्केलर मल्टीप्लाई करा है वो R1 से नहीं किया है, जो मैं ऐड कर रहा हूं दूसरी रो उसमें किया है। बट अगर आपने यहां पे 2 ऐड कर दिया और यहां नहीं किया, तो इसका मतलब जिस रो पे या कॉलम पे ऑपरेशन लग रहा है उसी पे आप स्केलर भी मल्टीप्लाई कर रहे हो। इट मींस आपको उस रो पे स्केलर मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब ये रूल सेम नहीं रहेगा। मैं फिर से कर रहा हूं, R1 पे ऑपरेशन लगा है और R1 के साथ ही आप स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जितना स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा है उतना ही बाहर डिवाइड होगा ऐसे। बट अगर वो स्केलर R1 के साथ ना होके दूसरी रो के साथ हो रहा है, लेट्स से यहां किया, तब डिटर्मिनेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक क्लियर है। मैं इसको एज अ थ्योरी वाइज लिखता हूं। ओके, नाउ ये हमारे दो केस हो सकते हैं एज अ थ्योरी वाइज। देखें तो हमने एक ले लिया डिटर्मिनेंट ए, ये पूरा कंप्लीट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं केस 1 से। केस 1 अभी हम क्या बात कर रहे थे, R1 अप्रोच टू K R1 प्लस R2, तो मतलब जिस पे ऑपरेशन लग रहा है उसी रो पे या कॉलम पे हमने कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट मींस डिटर्मिनेंट भी ये बन जाएगा कंप्लीट। क्लियर है? नाउ अब रिलेशन क्या आएगा, जो डिटर्मिनेंट भी है वो किसके इक्वल होगा, K ऑफ डिटर्मिनेंट A, मींस रिलेशन ये रहेगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट A इक्वल टू क्या आएगा, 1/K डिटर्मिनेंट B, जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप K उसी रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे ही क्या कर दिया जाए, डिवाइड। बट इन द केस 2, केस 2 में क्या है, हमने C1 पे ऑपरेशन लग रहा है कॉलम 1 पे, बट मल्टीप्लाई किस पे हो रहा है, K C2 पे, तो क्या आएगा, आउटपुट डिटर्मिनेंट B ये आएगा, बट रिजल्टेंट क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट B इक्वल टू डिटर्मिनेंट A, मींस कोई चेंज नहीं, मींस नो चेंज। ठीक है, यहां
डिवाइडेड बाय 1/a। स्टूडेंट क्लियर है? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, डिटरमिनेंट a इज दिस। अब एक वे है इसको डायरेक्टली ओपन करना, एक्सपेंड कर दिया जाए। तो आप देख रहे हो नंबर्स कितने बड़े बड़े हैं, तो टाइम लग सकता है। दूसरा होता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। जैसे अभी जो हमने सीखी प्रॉपर्टी, हमने ये देखा ये 71, 79, 29, ओके, ये 593। अगर मैं इस कॉलम को 8 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं, मींस लाइक दिस, C1 अप्रोच टू C1 माइनस 8 C3। तो लेट्स सी, चेक करें। तो इसमें डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने 8 C1 से मल्टीप्लाई करा है C3 से। तो अब देखते हैं क्या बनता है। तो जिस पे अप्लाई 175 ये हमने पहले लिख दिया, 593, ओके। अब आते कॉलम 1, 41 माइनस 8 इंटू 5 दैट इज 40, बचा कितना 1, ओके। 79 माइनस 8 इंटू 9, 79 माइनस 72 दैट इज 7, 29, 24 दैट इज 5, ये आ गया। अब देखो स्टूडेंट, फिर से प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो कभी भी दो कॉलम आइडेंटिकल होता है, डिटरमिनेंट इज 0, तो आंसर डायरेक्टली डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0। अब समझ रहे हो क्वेश्चन कि मैंने विदाउट एक्सपेंड किए, विदाउट इतनी लेंथी कैलकुलेशन किए, इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड कर दिया। अभी तो तब भी थोड़ा बहुत टाइम आपको समझाने में लगा है, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे आप बोलोगे हाँ सर ये काफी इजी था। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिटरमिनेंट ऑफ 2-3 मैट्रिक्स मींस A B C, A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स, और उसका डिटरमिनेंट निकालना। तो इसका बेस्ट वे क्या है? दैट इज डिटरमिनेंट A, डिटरमिनेंट B, डिटरमिनेंट C। दैट्स इट। ये आपके कंपटीशन में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप समझ रहे हो कि अगर प्रोडक्ट में है मैट्रिक्स और उसका डिटरमिनेंट लगा तो वो सेपरेट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक ऐसे आ जाए, डिटरमिनेंट A इंटू B इंटू A इनवर्स। तो हम इसको ओपन करेंगे तो डिटरमिनेंट A, डिटरमिनेंट B, डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स। नाउ डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट B, डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इज 1 ओवर डिटरमिनेंट A, कैंसिल हुआ, आंसर इज डिटरमिनेंट B। दैट्स इट। तो ये प्रॉपर्टी याद रखें, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो आपने इसको सेपरेट करके इनको सॉल्व करना है। नाउ अब बात करते हैं हम ट्रिक्स की कि हमें क्या क्या ट्रिक्स यूज करने चाहिए जब हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो मैं आपको कुछ मेन पॉइंट बता रहा हूं जो माइंड में रखना है एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द डिटरमिनेंट। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट वो क्या कि जब भी अगर आपको डिटरमिनेंट में दिखे कि तीनों रोज या तीनों कॉलम के एलिमेंट सेम दिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तो कभी भी आपको एलिमेंट सेम दिख रहे हैं एट प्रेजेंट, देखो स्टूडेंट्स A B C, B C A, C A B, नो डाउट ऑर्डर अलग है इनका, बट वैल्यूज जो है एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, सेम। तो कभी भी ऐसा दिखे आपको तो आपने आंखें बंद करके एक प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है, दैट इज कि आपने इन तीनों रोज को या तीनों कॉलम को ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल C1 अप्रोच टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ऐसे करने में क्या होगा, डिटरमिनेंट A ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C एंड A प्लस B प्लस C। यहां बन गया B C A C A B, ऐसे बन गया क्योंकि सेम एलिमेंट थे तो ऐड हो गए। नाउ अब आपको दिख रहा है इस कॉलम में ये एलिमेंट सेम है, तो हमने बात की थी कॉलम में सॉरी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी कॉलम या कोई भी रो में कोई भी वैल्यू सेम आ रही है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें कॉमन आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया एंड ब्रैकेट के अंदर डिटरमिनेंट में क्या रह जाएगा, B। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट। तो कभी भी एलिमेंट्स रो और कॉलम के सेम लगे तो आपने ये प्रॉपर्टी यूज कर देनी है। अब आते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए अगर कभी भी डिटरमिनेंट में 111 दिख जाए। 111 रो में भी दिख सकता है और 111 कॉलम में भी दिख सकता है। तो कभी भी आपको ये दिखे
तो आपने अगेन नेक्स्ट पॉइंट हमेशा याद रखना है कि क्या ऑपरेशन लगाना है, और वो ऑपरेशन है जैसे कि बस इसमें ये ध्यान रखना है 1 1 1 ये रो में लगाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसके दो एलिमेंट को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे, हमने कहा R2 अप्रोच टू R2 माइनस R1। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसको इससे सेपरेट करेंगे तभी जीरो आएगा। तो हमें एक रो को, किसी भी रो को कांस्टेंट रखना है, बाकी ऑपरेशन लगाना है। एंड R3 अप्रोच टू R3 माइनस R1। हमने देखो इसमें क्या किया, R1 को फिक्स्ड रख दिया कि मतलब उसको नहीं चेंज करेंगे, वो अप्लाई हो रहा है। R2 में भी लगा दिया, R3 क्यों लगाया, जिससे कि ये दो चीजें जीरो हो जाए आपकी और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहे। तो करें, अप्लाई करें। तो ये अप्लाई करते हैं तो यहां पे आएगा, तो रो 1 पे नहीं लग रहा है, तो 1 B C। अब देखें R2 माइनस R1, दिस माइनस दिस, 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस, C माइनस B, दिस माइनस दिस, A माइनस C। नेक्स्ट दिस माइनस दिस 0, A माइनस B एंड B माइनस C। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे होंगे कि मेरे इस एलिमेंट में, इस रो इस कॉलम के एलिमेंट्स में दो वैल्यूज जीरो आ गई। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में हमने एक्सपेंड कर दिया। नाउ A प्लस बी प्लस सी, ये जो हमने कॉमन लिया था। अब देखो इसमें दो एलिमेंट्स तो जीरो है, तो हमें सिर्फ 1 से ही ओपन करना है, तो डायरेक्टली 1 से ओपन कर देते हैं। 1 ब्रैकेट में C माइनस बी इंटू B माइनस सी माइनस A माइनस सी इंटू A माइनस बी। ओके स्टूडेंट, नाउ अब जब आप इसको ओपन करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आप घर पे कर लेना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये अब आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ओके, नाउ इसमें मैं ये फॉर्मूला एक्सटेंड कर रहा हूं कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। स्टूडेंट्स आप लोगों को कईयों को तो याद आ गया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी हमने ये किया था। ओके, ये आ गया। नाउ इसको आप कंबाइन कर लें तो ये बन जाता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों को याद रखना है कि कभी भी 1 1 1 आ जाए तो आपने दो 1 को क्या बनाना है, जीरो बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट। इसके साथ साथ आपको एक ये भी याद रखना है जो हमने लिखा था, दैट इज ए बी सी बी सी ए बी। स्टूडेंट आपको ये याद रखना है, इसकी वैल्यू ये होती है। क्लियर है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको स्किप नहीं करेंगे, इसको एज अ डायरेक्ट रिजल्ट याद भी रखेंगे, और इसमें जो दो ट्रिक्स बताई हैं आपको वो भी करेंगे। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मैंने ये लिया है 1 1 1। ठीक है स्टूडेंट, इसको भी याद रखना पड़ता है, कई रिजल्टेंट आप याद रखोगे तो फास्ट हो जाएगी स्पीड, और कुछ नहीं। तो ये 1 1 1 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है, दो को जीरो बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो दिस माइनस दिस करेंगे तब जीरो। देखो मैं जान के ऐसे लिख रहा हूं, इट मींस कॉलम में से कॉलम माइनस करना है, तो एक को कांस्टेंट रखते हैं, तो C2 अप्रोच टू C2 माइनस C1, हमने C1 को कांस्टेंट रखना है। C3 अप्रोच माइनस C1, अब लगा देते हैं डिटर्मिनेंट A इक्वल टू, ओके किस पे नहीं लगा, C1 पे 1 A स्क्वायर 0, B माइनस A B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 0, C माइनस A C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। स्टूडेंट आप लोगों ने इसमें ये सीखना है कि कैसे हम क्वेश्चन को, डिटर्मिनेंट क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो पहला ये हमने कंसेप्ट यूज कर लिया। अब देखो अगर आप इस वाले कॉलम को देखो ध्यान से, तो ये जीरो है, इसमें से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, b माइनस ए और इसमें भी b माइनस है, क्योंकि b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है b माइनस ए इंटू बी प्लस ए। तो क्या हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहां लिखते हैं क्या, टेक b माइनस ए एंड
C माइनस ए कॉमन फ्रॉम किस किस से, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। मीन्स इसमें C2 में से B माइनस ए, C3 में से ये। तो अब क्या बन जाएगा, देखो डिटर्मिनेंट ए। आगे फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं हुआ, 1, इसमें हमें कॉमन भी निकालना है ना, कॉमन लिख लेते हैं बाहर। डिटर्मिनेंट ए B माइनस ए इंटू C माइनस ए। ओके, ये कॉमन आ गया तो बचा 1a स्क्वायर, इसमें से 0 में से कुछ भी कॉमन लोगे तो 0 ही रहना है। b माइनस ए कॉमन हो गया तो बचेगा 1। यहां पे ये था b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज b माइनस ए b प्लस ए। तो b माइनस ए कॉमन निकल गया, बचा क्या, b प्लस ए। सेम है में 0 1 c प्लस ए। स्टूडेंट देख रहे हैं, हमने इसको और इजी किया, रेदर देन यहां एक्सपेंड नहीं किया मैंने इसको मैंने एक और स्टेप आगे लेके गया। रीजन भी है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहां पे कॉमन निकल सकते हैं। तो अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड किससे करें, फर्स्ट रो से। क्यों, फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट क्या है, 0। तो एक्सपेंड किससे करना है, रो 1 से। तो हम इसको लिखेंगे a माइनस बी, सॉरी दैट इज b माइनस ए c माइनस ए, कर्ली ब्रैकेट 1 से ओपन करा तो ये गया दिस 1 c प्लस ए माइनस b प्लस ए। ओके, तो देखते हैं क्या बना, b माइनस ए c माइनस ए से एक आंसर c माइनस बी। थोड़ा सा इसको राइट फॉर्मेट में लिख देते हैं, दैट इज a माइनस बी, एक माइनस साइन यहां से कॉमन लिया मैंने और एक माइनस साइन यहां से कॉमन लिया तो पॉजिटिव हो गया b माइनस सी माइनस ए। ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट देख रहे हैं, एक ये इसका रिजल्टेंट डायरेक्टली ये। तो ये भी अगर आप याद रख सको तो बहुत अच्छा है। कंपटीशन परिवेश सब्जेक्टिव में तो आपको पूरा प्रॉपर शो करना है केस। तो अब इसमें मैंने आपको स्टेप बताया कि ये नहीं कि 1 0 आगे तो एकदम से ओपन करने स्टार्ट कर दिया, एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। आप देखो कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है तो उसको बाहर कॉमन लेके फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो इसका हम कंपटीशन में कैसे यूज कर पाते हैं। लेट्स से आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ गया और आपको ये थ्योरी याद रह गई। लेट्स से दिस वे 1 1 1 5 9 और 15 ऐसे लिख लेते हैं एंड दैट इज 25 81 एंड 225। और आपको क्लिक हो गया ये तो इसी को रिजेंबल कर रहा है 1 1 1 और इसका स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका आउटकम होता था a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। तो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, तो मतलब 5 माइनस 9 9 माइनस 15 एंड 15 माइनस 5 5 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 6 एंड दैट इज 10। तो आंसर इज 240। खत्म क्वेश्चन। अगर हमें याद रह जाए, याद रहने वाला है, देखो चेन है एक तरह से। तो ये तो स्टूडेंट ये आज के लिए था। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर पहले आपको इस पे ही प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको जो बोल रहा हूं 4.2 एक्सरसाइज, पहले आप उसके सॉल्व क्वेश्चन करेंगे एंड देन एक्सरसाइज पहले 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट है तो इसको स्किप मत करना और कंप्लीट करना। ओके, थैंक यू।